हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए चार मेथड जनरली स्टडी किए जाते हैं। फर्स्ट, पार्ट ऑफ अ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन। दूसरा हमारे पास रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। थर्ड वन है हमारे पास चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और चौथा है हमारे पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसमें से हम जो तीन है, पहला, दूसरा और ये तीसरा जो है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां जाकर के इसको देख लेना। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड की। कौन सा? ये हमारे पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड, हम इसे डिस्कस आज करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें मेथड याद करना है। जैसे कि हम तीनों में मेथड को हमने अच्छे से समझ लिया कि मेथड को किस तरह से अप्लाई किया जाता है यूजिंग स्टेप्स। तो हमें भी यहाँ इस मेथड में भी हमें क्या करना है, स्टेप्स को ही याद रखना है, स्टेप को ध्यान रखना है। उसकी वजह ये है कि अगर आप लाइन बाय लाइन अगर मेथड को फॉलो करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा और आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो इससे बेटर है कि हम क्या करें, इसके स्टेप्स याद कर लें और स्टेप्स को हम ध्यान में रखें और इस स्टेप्स को यूज़ करके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, तो हमारा आंसर जल्दी निकलेगा। ठीक है, तो चलो, पहला है हमारे पास कि अगर हमारे पास इक्वेशन दी है तो उसका हम जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो भी कोफिशिएंट होगा उसे हम 1 करने की कोशिश करेंगे, मतलब उसका कोफिशिएंट हमें 1 करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप है इस इक्वेशन का हमें सी एफ निकालना। अच्छा, सी एफ निकालते कैसे? सी एफ हम निकालते हैं जब ये वाला जो राइट साइड का जो सेक्शन है इसको हम 0 पुट कर देंगे, तो जो इक्वेशन बचेगी हमारे पास उसमें से हम क्या निकालेंगे, इसका सी एफ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है मॉडिफाई इक्वेशन ऑफ स्टेप 2 y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, यानी कि हम जो सी एफ निकाल रहे हैं जिसमें हमारा कोफिशिएंट C1 और C2 आ रहा है, इसे हम चेंज कर देंगे a और b से। ठीक है, इसमें a और b फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं, जहां हमारा जो a है वो क्या निकलेगा, माइनस इंटीग्रेशन r डॉट बी अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। ठीक है, यानी कि v क्या है, जो C2 के साथ हमने जो CF निकाला, C2 के साथ जो भी फंक्शन आ रहा होगा वो v होगा और C1 के साथ जो फंक्शन आ रहा है वो u होगा। तो इस तरह से हम इसको a निकाल लेंगे और ठीक इस तरह से हम b कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस a और b में डिनोमिनेटर में w और आ रहा है। ठीक है, तो ये w कैसे निकालेंगे हम, u v डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम u v u डैश और v डैश। एक्चुअली जो डैश लगा हुआ क्या है, वो बेसिकली डिफरेंशिएशन है। तो u का हमें वन टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और v का वन टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जो इक्वेशन बनेगी उससे हम क्या निकालेंगे, w कैलकुलेट करेंगे, देन a और b हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब जब हमारा ये a और b कैलकुलेट हो जाएगा, इस ए और बी को हम वापस से इसी इक्वेशन में, जो स्टेप 3 की हमारी जो इक्वेशन है, इसे वापस हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे और फिर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड, ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। उम्मीद है आपको स्टेप समझ में आ गई होंगी। हमें एक एक स्टेप को फॉलो करना है। इसको समझने के लिए हम न्यूमेरिकल को लेकर के चलते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें जो मेथड है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो न्यूमेरिकल हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 वाई ई टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू पावर एक्स। अब हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि हमारा जो आर है वो बेसिकली ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, यानी कि जो हमारा गिवन फंक्शन, जो हमने जो स्टैंडर्ड सी एफ और पी आई हमने पढ़ा था, उससे हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड के मेथड को हम फॉलो करेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला हमारा जो मेथड है वो ऑलरेडी कोफिशिएंट 1 गिवन है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा डायरेक्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है, इसका सी एफ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फॉर अगर हम सी एफ की बात करेंगे तो सी एफ कैसे कैलकुलेट होगा, इसका ये जो पार्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू, इसको हम 0 कर देंगे और इसको हम कैसे निकालते हैं, एम स्क्वायर माइनस 3m इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम इसको सी एफ निकालेंगे। अब अचानक आपको समझ में आएगा सर एम कहाँ से ले लिया, तो सी एफ और पी आई का जो लेक्चर है वो बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। इसकी पूरी मैंने सी एफ पी आई की पूरी कंप्लीट प्ले लिस्ट मैंने अपडेट करके रखी हुई है। वहाँ जाकर के सी एफ पी आई की इस प्ले लिस्ट को आप अच्छे से समझ लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सी एफ कैसे निकालते हैं और पी आई हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से ये मेथड आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। तो अब हम इसको आगे निकालते हैं। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसके रूट निकालना है। रूट अगर हम निकालेंगे तो क्या रूट निकलेगा हमारे पास, जो रूट निकलेगा वो हमें मिलेगा 1, 2। तो 2 रूट निकलने हैं। तो हमारा जो सी एफ हो गया वो कितना निकल गया, C1 ई टू द पावर एक्स प्लस C2 ई टू द पावर 2x। ठीक है, तो हमारा सी एफ हो गया। अब थर्ड स्टेप जो है वो कहता है कि सी एफ को चेंज कर दो आप किससे, ए यू प्लस बी वी से हम इसे चेंज कर देंगे। C1 को हम ए बोल देंगे और C2 को हम बी बोल देंगे।
यहाँ पर u और v बेसिकली क्या है, हम पहले इसको यहाँ पर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इस चीज़ को, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो u है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हमें u आगे यूज़ करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर u जो लिखेंगे e⁻x और v जो लिखेंगे हम लिखेंगे e⁻x, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप क्या था, y = a u प्लस b v, ठीक है। a की इक्वेशन क्या है, a को हमें कैलकुलेट करना है, तो a की इक्वेशन क्या है, r डॉट v अपॉन w dx, ठीक है। तो हमें ये w कैलकुलेट करना है, b भी लिख लेते हैं, फिर बाद में उसको हम कैलकुलेट, b की इक्वेशन भी लिख लेते हैं ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। r डॉट u अपॉन w, ठीक है। w हमें कैलकुलेट करना है, w क्या है, u v डैश माइनस u डैश v, यानी कि डिफरेंशिएशन निकालना है। u का डिफरेंशिएशन में u नहीं, v, u तो हमारा e⁻x रह जाएगा। v का डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो कितना मिलेगा, 2 e⁻x मिलेगा माइनस u डैश e⁻x ही मिलेगा और ये e⁻2x मिलेगा। अगर हम गौर से देखें तो क्या आ रहा है, e⁻3x बन रहा है, 2 में से बन गया तो हमें सिर्फ e⁻3x मिलेगा। तो ये मिल गया w। अब इस w की हेल्प से हम a और b कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि r और u हमें अच्छे से पता है। तो a = माइनस r की वैल्यू क्या है, e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x, ये r है, ठीक है, डॉट v क्या है, e⁻2x है, और डिवाइड में w लिखना है, तो w की पावर कितनी है, जो w है वो कितना है, e⁻3x है dx। अगर हम इस a को कैलकुलेट करें अब, तो हमें क्या मिल गया, e⁻3x कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, 1 प्लस e⁻x dx, ये हमें यहाँ पर मिलेगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। क्या करेंगे, e⁻x को कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर से e⁻x को कॉमन ले लो। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। 1 प्लस e⁻x dx, इसे और फिर सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाते हैं हम। a = माइनस, ये हो जाएगा e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x dx। अब यहाँ पर जो है बहुत इजीली हम इसे सॉल्व कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर में जो हमें फंक्शन दिया है, उसे हम किसी दूसरे वेरिएबल, आप जो भी वेरिएबल लेते हो, z लेते हो, p लेते हो, x लेते हो, y लेते हो, अच्छा x तो गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, y भी हमें गिवन है, तो z की फॉर्म में हम इसको जनरली ले लेते हैं। तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसे z ले लेंगे और फिर उसको वेरिएबल रिप्लेसमेंट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें जब हम सॉल्व करेंगे, तो नीचे का आपने z मान लिया है, तो 1/z हो जाएगा, तो 1/z का इंटीग्रेशन लॉग होता है, और 1 प्लस e⁻x का डिफ्रेंशिएशन करोगे, क्योंकि आप इसको z मान रहे हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू हमें जो मिलेगी वो मिलेगी लॉग 1 प्लस e⁻x प्लस c1। तो ये हमें a कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमें b कैलकुलेट करना है। b के लिए क्या लिखना है, r डॉट v u, है ना। तो e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x डॉट u कितना था, e⁻x था अपॉन ये 3x है dx। इसका मतलब मुझे b यहाँ पर जो कैलकुलेट होगा वो मिलेगा मुझे 1 अपॉन 1 प्लस e⁻x डॉट 1 अपॉन e⁻x dx, ये बचेगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें तो हमें ऊपर मिलेगा न्यूमरेटर में e⁻x, इसको क्या करें, न्यूमरेटर में ले जाए तो e⁻x हो जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा, e⁻x dx मिलेगा, ठीक है। फर्दर फिर और उसको हम सॉल्व करते हैं, फिर से हम उसी मेथड को यूज़ करेंगे, उसी मैनिपुलेशन को यूज़ करेंगे कि e⁻x अपॉन e⁻x को आप क्या करें, कॉमन लेना है, 1 प्लस e⁻x dx बचेगा। अब माइनस 2x अपॉन 1 प्लस e⁻x dx। ऊपर एक काम करते हैं, न्यूमरेटर में हम e⁻x को ऐड कर देते हैं और e⁻x को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा करने से हमें एक बेनिफिट मिलेगा, और वो ये कि e⁻x यहाँ से हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस e⁻x बचेगा माइनस e⁻x बचेगा।
अपॉन 1 प्लस ई टू पावर माइनस एक्स और ये dx बचेगा। ठीक है, अब ज़रा देखो, इसे अगर हम सेपरेट करें, इस पूरे फंक्शन को हम अगर सेपरेट करें, तो ये ई टू द पावर माइनस एक्स और ई टू द पावर माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और जब हम माइनस के साथ इसको लेकर गएंगे तो ये इसके साथ शिफ्ट होकर के चला जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली क्या है, एलसीएम है दोनों का एलसीएम है, तो हमें अब यहाँ पर क्या मिलेगा, ई टू द पावर माइनस एक्स dx बचेगा, प्लस यहाँ ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स dx मिलेगा। देखो हमारा अब सॉल्यूशन बहुत इजी हो गया। यहाँ हमें ई टू द पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन में मिलेगा, प्लस यहाँ हमें मिलेगा लॉग माइनस है, प्लस नहीं है, माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ठीक है, माइनस एक्स प्लस C2, ठीक है, ए के लिए C1 और बी के लिए C2। तो हमारा ए और बी दोनों कैलकुलेट हो गया। अब ए और बी को हम इक्वेशन में रख देंगे। कौन सी इक्वेशन में रख देंगे, जो हमारा लास्ट स्टेप था, y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, इसमें हम इसको पुट कर देंगे। तो y हम इसको रखते हैं, तो y इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, ए है हमारे पास log 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस C1 log 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस C1 डॉट u कितना है, ई टू द पावर x है, ठीक है। अब क्या है, b कितना है, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस C2, और v कितना है, ई टू द पावर 2x है, ठीक है। अब इसे पूरा हम सॉल्व करेंगे, तो ये ई टू द पावर x लॉग 1 प्लस माइनस एक्स प्लस C1 ई टू द पावर x मिलेगा, इसे पूरा ओपन ही कर देते हैं, तो माइनस हमें यहाँ पर ई टू द पावर x मिलेगा, ई टू द पावर 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है, ई टू द पावर 2x लॉग 1 प्लस ई टू द पावर माइनस x मिलेगा, प्लस C2 ई टू द पावर 2x मिलेगा। अब सभी चीज़ों को सेपरेट और कॉमन ले लें, तो यहाँ पर हमें C1 ई टू द पावर x प्लस C2 ई टू द पावर 2x प्लस लॉग 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर 2x, और माइनस ई टू द पावर x सेपरेट हो जाएगा। तो ये हम आगे हमारा कंप्लीट आंसर। तो होपफुली आपको जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे और समझने के लिए हम एक क्वेश्चन और लेंगे, ताकि ये पूरी तरह से हमें प्रैक्टिस में आ जाए, इक्वेशंस हमें याद हो जाएं और समझ में आए कि इसको सॉल्व हम कैसे करना है, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y 4 10 2x, ठीक है, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन को निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा डायरेक्ट सेकंड स्टेप को फॉलो करेंगे। हमें क्या निकालना है, CF निकालना है। फॉर CF R को हम 0 रख देंगे, तो डायरेक्ट हम यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं, m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें जो m मिलेगा वो कितना मिलेगा, प्लस माइनस J2 ये मिलेगा, प्लस माइनस J2 ये मिलेगा, ठीक है। तो इससे CF जो मिल जाएगा आपको, CF की फॉर्म में y क्या मिलेगा हमें, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। क्यों, क्योंकि हमारे जो रूट है वो किस तरह है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट टाइप के रूट है, तो हम जो CF है वो हम इस तरह से लेते हैं। बहुत अच्छे से आपको CF को समझना है, तो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आप CF और PI निकालने का जो मेथड है वो आप बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि इस मेथड में आपको पूरा ये CF PI ही लगेगा। यहाँ पर मैं 2 मेथड ऐसे बता रहा हूँ जिनमें CF PI को परफेक्टली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो है हमारा चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ आपको CF प्लस PI को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेथड इसमें भी अप्लाई होता है और साथ में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में भी ये अप्लाई होता है। तो CF PI से आप नहीं बच सकते हो, आपको उनको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट अगर यहाँ पे कूदेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में
नहीं आएगी। तो इसलिए CFPI को बहुत अच्छे से समझ लें। तो ये जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट है और उसके जो 2 मेथड हैं स्पेशली जो CFPI पर डिपेंड कर रहे हैं या उन मेथड्स पर डिपेंड कर रहे हैं, तो वो आपको समझ में आ पाएंगे। ठीक है? चलो, तो अब आगे हमारा y निकला है। अब थर्ड स्टेप जो है वो कहता है कि इस y को मॉडिफाई करो। C1 को आप a बोल दो cos 2x प्लस C2 को आप b बोल दो sin 2x। अगर हम यहाँ पे इसको लिखें तो जो u है बेसिकली क्या है, cos 2x है, और जो v है वो क्या है, sin 2x है। अब हम w को निकाल लेते हैं। w क्या निकलेगा, u v डैश है ना। तो u क्या है हमारे पास, cos 2x है, v डैश v का डिफरेंशियल, तो 2 cos 2x हो जाएगा माइनस u डैश हमारे पास cos 2x है, तो उसको जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे माइनस का 2 sin 2x होगा, और फिर क्या हमारे पास डॉट v रह जाएगा, तो ये हो जाएगा sin 2x। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, cos स्क्वायर 2x मिलेगा प्लस 2 sin स्क्वायर 2x मिलेगा। तो ऐसे केस में 2 कॉमन होगा, cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x। तो w क्या मिल गया हमें, 2 मिल गया। तो जो w है वो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 2 मिल गया। तो w कैलकुलेट हो गया। अब इस w के हेल्प से हम a और b को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो a और b को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम a को ले लेते हैं। a कैसे कैलकुलेट होता है, a इक्वल टू माइनस, इसको नेक्स्ट स्लाइड में ही ले लेते हैं। जो a कैलकुलेट होगा वो क्या है, माइनस r डॉट v अपॉन w dx। ठीक है, माइनस r की वैल्यू कितनी है, 4 10 2x है। ठीक है, डॉट v की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, साइन 2x है। w कितना है, 2 है। ठीक है, चलो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। और आगे हम 4 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा। अंदर कितना बचेगा, 10 2x है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, सॉरी, साइन 2x अपॉन कॉस 2x डॉट साइन 2x dx की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर 2x अपॉन कॉस 2x dx मिल जाएगा। ठीक है, इसको और हम सॉल्व कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x अपॉन कॉस 2x dx की फॉर्म में -2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट 1 अपॉन कॉस 2x माइनस कॉस 2x dx। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसे और सॉल्व करें हम इंटीग्रेशन, तो ये कितना मिल रहा है मुझे, sec 2x माइनस कॉस 2x dx। अब इसे इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन में हमें यहाँ पर कंप्लीटली क्या मिलेगा, 2। अगर मैं sec 2x का इंटीग्रेशन निकालूँ तो क्या होता है, log sec x log sec x। तो यहाँ पर आएगा sec 2x प्लस 10 2x, चूंकि 2 है तो 2 डिवाइड में आएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, साइन 2x आएगा। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, C1। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना मिला हमको यहाँ पर, माइनस लॉग sec 2x प्लस 10 2x प्लस साइन 2x प्लस C1। ये हमें यहाँ पर, ये जो है ये वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। अब a तो कैलकुलेट हो गया है, अब हमें b कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो b हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो b क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर b मिलेगा r डॉट u अपॉन w dx। ठीक है, तो b इक्वल टू इंटीग्रेशन, r की वैल्यू कितनी है, 4 10 2x डॉट u कितना है हमारे पास, cos 2x। ठीक है,
अपॉन 2 dx, ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। इसे और कैलकुलेट करेंगे तो 2 बचेगा, tan x sin x अपॉन cos x, तो सिर्फ कितना बचेगा यहाँ पास sin 2x dx मिलेगा। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस क्या मिलेगा, cos 2x प्लस c2, ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें a और b दोनों कैलकुलेट हो गए। तो अब लास्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या है, y इक्वल टू, हमें ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारे पास माइनस लॉग sec 2x प्लस tan 2x प्लस sin 2x प्लस c1। तो ये a की वैल्यू है, इसके साथ u आएगा, u कितना था हमारा, cos 2x था, ठीक है, प्लस b आएगा, b की वैल्यू कितनी है, माइनस cos 2x प्लस c2, और v कितना है यहाँ पर, sin 2x है, ठीक है। पूरा कैलकुलेट करें, पूरा सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस cos 2x log sec 2x प्लस tan 2x मिलेगा, ठीक है, प्लस sin 2x cos 2x मिलेगा, प्लस c1 cos 2x मिलेगा, ठीक है, माइनस cos 2x sin 2x प्लस c2 sin 2x, ये मिलेगा। अब यहाँ पर ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचा हमें यहाँ पर, y इज इक्वल टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x माइनस cos 2x log sec 2x प्लस tan 2x, ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये आ गया हमारा दूसरे क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा मेथड समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।